हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विन टुडे बाय जॉन एच फिशर बुक के बारे में। श्याम की उम्र 25 साल थी। शहर के बाहर एक छोटे से किराए के कमरे में रहता था। कमरा छोटा था पर सपने बहुत बड़े। हर सुबह उसकी आंख मोबाइल के अलार्म से नहीं बल्कि एक ही ख्याल से खुलती थी, कल से सब बदलूंगा। यही कल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा साथी बन गया था। पढ़ाई के बाद एक एवरेज सी जॉब, वही रोज का सफर, वही थकान, वही रात को इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए खुद को मोटिवेट करने वाले रील्स, और फिर खुद से वादा, बस थोड़ी सी तैयारी और कर लूं फिर एक्शन लूंगा। श्याम इंटेलिजेंट था, इसमें कोई शक नहीं। उसके दोस्तों को लगता था कि उसमें पोटेंशियल है, लेकिन पोटेंशियल और प्रोग्रेस के बीच जो गैप होता है, श्याम उसी में अटका हुआ था। वो फ्यूचर के बारे में बहुत सोचता था। कौन सी बड़ी कंपनी में जाएगा, कितना पैसा कमाएगा, कैसे सक्सेसफुल बनेगा। वो प्लान्स भी बनाता था, नोट्स लिखता था, गोल्स सेट करता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके सारे प्लान्स समडे के लिए थे, टुडे के लिए नहीं। हर मंडे वो खुद से कहता, इस हफ्ते से रूटीन फिक्स। हर महीने की पहली तारीख को बोलता, इस महीने कंसिस्टेंसी आएगी। और हर नए साल पर वही रेजोल्यूशन, दिस ईयर इज माई ईयर। लेकिन दिन बीतते जाते, साल बदलते जाते और श्याम वहीं का वहीं खड़ा रहता। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त उसने मेट्रो में एक लड़के को देखा। उम्र शायद उससे 2-3 साल कम होगी। लैपटॉप खुला था, हेडफोन्स लगाए कुछ काम कर रहा था। श्याम ने कैजुअली पूछा, भाई क्या करते हो? लड़के ने मुस्कुराकर कहा, फ्रीलांसिंग, अभी क्लाइंट का काम फिनिश कर रहा हूं। बातों बातों में पता चला कि वो लड़का रोज ऑफिस से आने के बाद 2 घंटे अपने स्किल पर काम करता है। कोई बड़ा सीक्रेट नहीं, बस रोज का स्मॉल एफर्ट। श्याम घर आया, बिस्तर पर लेटा और दिमाग में वही सीन चलने लगा। उसे जलन नहीं हुई बल्कि एक अजीब सी बेचैनी हुई। उसने खुद से पूछा, मैं भी तो यही कर सकता हूं, फिर क्यों नहीं करता? जवाब तुरंत आ गया, कल से। यही वो पल था जब श्याम को पहली बार रियलाइज हुआ कि उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लैक ऑफ टैलेंट नहीं बल्कि डिले था। वो हर चीज को फ्यूचर में शिफ्ट कर देता था। वो आज को बस सरवाइव करने के लिए इस्तेमाल करता था, जीतने के लिए नहीं। अगले दिन सुबह भी अलार्म बसा, वही रूटीन था, लेकिन कुछ अलग था। श्याम ने पहली बार अपने मन की आवाज को इग्नोर नहीं किया। उसने खुद से कहा, अगर सक्सेस समडे से शुरू होती तो आज इरेलेवेंट नहीं होता, और अगर आज इरेलेवेंट नहीं है तो मैं इसे वेस्ट क्यों कर रहा हूं? उसने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया, न जॉब छोड़ी, न ओवरनाइट रूटीन बदल दिया। उसने बस एक छोटा डिसीजन लिया, आज सिर्फ 30 मिनट उस चीज पर काम करेगा जो उसे आगे ले जा सकती है। न परफेक्ट प्लान, न परफेक्ट मूड, बस एक्शन। पहले 30 मिनट ऑकवर्ड थे। मन बार बार बोल रहा था, यह काफी नहीं है, इससे क्या होगा? लेकिन श्याम ने खुद से कहा, आज रिजल्ट नहीं, सिर्फ एफर्ट चाहिए। वो 30 मिनट खत्म हुए और उसने लैपटॉप बंद कर दिया। कोई फायरवर्क नहीं, कोई इंस्टेंट सक्सेस नहीं, लेकिन एक चीज बदली थी, उसने आज को जीता था। अगले दिन भी वही 30 मिनट, तीसरे दिन भी, चौथे दिन मन नहीं था, फिर भी किया। यहीं से श्याम ने समझा कि विनिंग मोटिवेशन से नहीं, डिसिप्लिन से होती है। मोटिवेशन फ्यूचर की बातें करता है, डिसिप्लिन आज का काम करवाता है। धीरे धीरे 30 मिनट 45 हुए, फिर 1 घंटा। उसके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा, क्योंकि वो खुद से झूठ नहीं बोल रहा था। पहले वो खुद को कन्विंस करता था कि मैं सीरियस हूं, अब उसे प्रूफ मिल रहा था डेली एक्शन का। 1 महीने बाद भी उसकी जिंदगी ओवरनाइट चेंज नहीं हुई थी, लेकिन एक चीज क्लियर थी, वो अब वही इंसान नहीं था जो सिर्फ प्लान्स बनाता था, वो अब एग्जीक्यूटर बन रहा था। उसने देखा कि जो लोग सक्सेसफुल हैं वो कोई मैजिक नहीं करते, वो बस आज को सीरियसली लेते हैं। श्याम को एक दिन एहसास हुआ कि सक्सेस कोई दूर खड़ी चीज नहीं है जिसे पकड़ने के लिए फ्यूचर में छलांग लगानी पड़े। सक्सेस तो रोज की चॉइसेस में छुपी होती है। आज फोन कब उठाया, आज किस थॉट को फॉलो किया, आज किस काम को टाला और किसे किया। पहले श्याम सोचता था कि जब सही टाइम आएगा तब वो बेस्ट देगा। अब वो समझ चुका था कि बेस्ट देने से ही सही टाइम बनता है। टुडे परफेक्ट नहीं होता लेकिन पावरफुल होता है। टुडे छोटा होता है लेकिन कंसिस्टेंट हो तो अनस्टॉपेबल बन जाता है। धीरे धीरे उसके आसपास के लोग नोटिस करने लगे, आजकल सीरियस हो गया है, कुछ अलग कर रहा है। श्याम मुस्कुरा देता। वो एक्सप्लेन नहीं करता,
क्योंकि उसे पता था कि रियल चेंज नॉइज नहीं करता। कुछ महीनों बाद उसे पहला छोटा सक्सेस मिला, एक छोटा प्रोजेक्ट, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे। पहले वाला श्याम इसे लक मान लेता, लेकिन नया श्याम जानता था कि ये लक नहीं, डेली एफर्ट का कंपाउंड इफेक्ट है। उसे समझ आया कि सक्सेस फ्यूचर में नहीं रहती, वो आज की मेहनत में छुपी रहती है। टुमारो सिर्फ एक इल्यूजन है जो हमें आज से दूर रखता है। विनिंग का मतलब ये नहीं कि तुम बहुत बड़ा काम करो, विनिंग का मतलब है कि तुम आज वो काम करो जो तुम्हें पता है कि करना चाहिए। श्याम अब भी गोल्स बनाता है, ड्रीम्स देखता है, लेकिन फर्क ये है कि अब वो ड्रीम्स को आज के कैलेंडर में डाल देता है। वो अब ये नहीं पूछता कब स्टार्ट करूं, वो पूछता है आज क्या कर सकता हूं। कभी कभी वो पुराने दिनों के बारे में सोचता है, जब वो हर रात खुद से वादा करता था और हर सुबह उसे तोड़ देता था। अब वो हर रात शांत मन से सोता है, क्योंकि उसने आज को धोखा नहीं दिया। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। श्याम की कहानी कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी कहानी नहीं है। वो कोई बिलियनेयर नहीं बना, न ओवरनाइट फेमस हुआ, लेकिन उसने सबसे बड़ी जीत हासिल की। उसने टुडे को जीतना सीख लिया। और यही सच है, सक्सेस समडे से नहीं शुरू होती, सक्सेस आज से शुरू होती है। उसी छोटे डिसीजन से, उसी छोटे एक्शन से जो अभी लिया जा सकता है। क्योंकि जो इंसान आज को संभाल लेता है, फ्यूचर अपने आप संभल जाता है। आज अगर श्याम तुमसे बात करता तो वो कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देता, वो बस इतना कहता, जो करना है वो आज कर, छोटा कर, इम्परफेक्ट कर, लेकिन आज कर, क्योंकि जीत वहीं से शुरू होती है। श्याम अब वैसा नहीं रहा था जैसा कुछ महीने पहले था। उसकी सुबह अब सिर्फ अलार्म बंद करने और जल्दी जल्दी तैयार होने तक सीमित नहीं थी। उसके दिन में एक छोटा सा हिस्सा ऐसा था जहां वो जानबूझकर खुद को अनकंफर्टेबल करता था। पहले उसे ये अजीब लगता था। दिमाग बार बार कहता था अब तो ठीक चल रहा है, आराम से चलने दे। लेकिन अब श्याम जान चुका था कि आराम अक्सर वही जगह होती है जहां ग्रोथ रुक जाती है। एक दिन ऑफिस में उसके मैनेजर ने टीम के सामने अनाउंस किया कि अगले हफ्ते क्लाइंट प्रेजेंटेशन होगी और किसी एक को लीड करना होगा। जैसे ही ये बात आई, श्याम के पेट में हल्की सी गांठ पड़ गई। पहले वाला श्याम तुरंत खुद को पीछे कर लेता। वो सोचता अभी मैं रेडी नहीं हूं, किसी और को करने दो। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उसका हाथ खुद ब खुद ऊपर उठ गया। बाद में उसे खुद पर ही हैरानी हुई। उसने मन में कहा मैंने ये क्यों कर दिया, और फिर दूसरा ख्याल आया, शायद इसीलिए। उस शाम वो घर लौटा तो दिमाग में डर और एक्साइटमेंट दोनों थे। डर इस बात का कि अगर प्रेजेंटेशन खराब हुई तो क्या होगा। एक्साइटमेंट इस बात की कि वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर कदम रख चुका है। उसने लैपटॉप खोला और काम शुरू किया। बीच बीच में मन करता सब बंद कर दे। उसका दिमाग कहता तू अच्छा स्पीकर नहीं है, तू दूसरों जैसा कॉन्फिडेंट नहीं है। लेकिन अब श्याम ने यह सीख लिया था कि डिस्कम्फर्ट का मतलब डेंजर नहीं होता, डिस्कम्फर्ट का मतलब ग्रोथ का दरवाजा होता है। वो प्रेजेंटेशन परफेक्ट नहीं थी, उसमें पॉजेस थे, कुछ जगह आवाज कांपी, कुछ स्लाइड्स उतनी स्मूथ नहीं थी, लेकिन उसने उसे पूरा किया। जब वो बैठा तो उसे लगा जैसे उसने कोई मैराथन पूरी कर ली हो। मैनेजर ने कोई स्टैंडिंग ओवेशन नहीं दिया, लेकिन एक लाइन बोली, गुड एफर्ट, यू हैंडल्ड प्रेशर वेल। वो लाइन छोटी थी, लेकिन श्याम के अंदर कुछ बड़ा बदल गई। उस दिन उसे समझ आया कि कॉन्फिडेंस पहले नहीं आता, कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद आता है। पहले करेज दिखाना पड़ता है, फिर कंफर्ट धीरे धीरे बढ़ता है। अगर वो उस दिन हाथ नहीं उठाता तो शायद वो हमेशा खुद को यही समझाता रहता कि मैं बोल नहीं सकता। उसके बाद श्याम ने एक छोटा सा रूल बना लिया। रोज खुद से पूछता, आज मैंने क्या अनकंफर्टेबल किया। कभी वो मीटिंग में अपनी राय रख देता जबकि पहले चुप रहता था। कभी वो नए लोगों से बात शुरू करता जबकि उसे ऑकवर्ड लगता था। कभी वो एक्स्ट्रा जिम्मेदारी ले लेता जबकि मन कहता था कि वर्कलोड बढ़ जाएगा। शुरुआत में ये सब टायरिंग था। ऐसा लगता था जैसे वो जानबूझकर खुद को मुश्किल में डाल रहा है। लेकिन धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि वो मुश्किल अब उतनी मुश्किल नहीं लगती। जो चीजें पहले डराती थीं अब नॉर्मल लगने लगी थी। उसका कंफर्ट जोन एक्सपैंड हो रहा था। एक दिन उसकी फ्रीलांसिंग जर्नी में भी एक नया चैलेंज आया। एक क्लाइंट ने उससे कहा कि वो वीडियो कॉल पर प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करेगा। पुराने श्याम के लिए ये नाइटमेयर होता। कैमरा ऑन करना, इंग्लिश में बोलना, सामने वाले को कन्विंस करना, सब कुछ डरावना लगता। उस रात श्याम सो नहीं पाया। दिल तेज धड़क रहा था।
मन में सवाल, अगर मैं फेल हो गया तो? फिर उसी फेमिलियर आवाज ने जवाब दिया, अगर तू ट्राई ही नहीं करेगा तो? अगली सुबह उसने कॉल ज्वाइन की। शुरुआत में आवाज भारी थी, हाथ ठंडे थे, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी वो फ्लो में आ गया। कॉल खत्म होने के बाद उसने खुद को आईने में देखा। मुस्कान अपने आप आ गई। प्रोजेक्ट मिला या नहीं वो उस पल इंपॉर्टेंट नहीं था। इंपॉर्टेंट ये था कि उसने खुद को पीछे नहीं खींचा। श्याम को अब साफ दिखने लगा था कि ग्रोथ आराम में नहीं होती। ग्रोथ तब होती है जब तुम थोड़ा डरते हुए भी आगे बढ़ते हो। हर छोटा चैलेंज उसे अंदर से मजबूत बना रहा था। वो अब सेटबैक्स से टूटता नहीं था, क्योंकि उसने डिस्कम्फर्ट के साथ रहना सीख लिया था। कभी कभी दिन ऐसे भी आते थे जब वो थक जाता था, मन करता था कि सब छोड़कर बस आराम करे। ऐसे दिनों में वो खुद से कहता, आज बड़ा कदम नहीं, बस छोटा सा अनकंफर्टेबल काम कर। और वो करता। एक ईमेल भेज देता, एक मुश्किल कॉल कर लेता, एक पेंडिंग टास्क फिनिश कर देता। उसने महसूस किया कि रेजिलियंस कोई एक दिन में नहीं बनती, वो रोज के छोटे छोटे अनकंफर्टेबल मोमेंट से बनती है। जैसे जिम में मसल पेन से बनती है, वैसे ही लाइफ में स्ट्रेंथ डिस्कंफर्ट से बनती है। धीरे धीरे उसके रिजल्ट्स बदलने लगे, काम में भरोसा बढ़ा, लोगों का एटीट्यूड बदला। वो अब चैलेंजेस से भागता नहीं था, उन्हें वेलकम करता था। उसे पता था कि हर चैलेंज के पीछे एक नया वर्जन छुपा है। श्याम अब डिस्कंफर्ट को दुश्मन नहीं मानता था, वो उसे टीचर मानने लगा था। जब भी लाइफ उसे अनकंफर्टेबल करती, वो समझ जाता कि कुछ नया सीखने का मौका आया है। कंफर्ट जोन अब उसके लिए सेफ केज जैसा लगने लगा था और डिस्कंफर्ट खुला मैदान। वो अब समझ चुका था कि बड़े विंस अचानक नहीं आते, वो छोटे डेली चैलेंजेस का रिजल्ट होते। हर दिन थोड़ा सा डर, थोड़ा सा एफर्ट, थोड़ा सा पुश, और धीरे धीरे वो इंसान बनना जो वो हमेशा बनना चाहता था। अगर आज श्याम तुमसे बात करता तो वो यही कहता, अगर कुछ चीज अनकंफर्टेबल लग रही है तो शायद वही चीज तुम्हें आगे ले जाने वाली है। उसे भागो मत, उसे रोज थोड़ा थोड़ा एम्ब्रेस करो, क्योंकि ग्रोथ वहीं होती है जहां कंफर्ट खत्म होता है। श्याम अब अपनी जिंदगी को थोड़ा अलग नजर से देखने लगा था। वो अभी भी सीख रहा था, आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके अंदर एक नई समझ आ चुकी थी। पहले उसे लगता था कि जो कुछ भी सीखना है वो बुक्स, कोर्सेज, सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज से ही आएगा। उसे लगता था कि जब तक कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक वो रेडी नहीं होगा। लेकिन पिछले कुछ महीनों में जो कुछ भी उसके साथ हुआ था, उसने इस सोच को हिला दिया था। एक दिन ऑफिस में एक बड़ी गलती हो गई। श्याम ने क्लाइंट को एक रिपोर्ट भेज दी जिसमें डेटा का एक हिस्सा गलत था। गलती छोटी नहीं थी। क्लाइंट ने तुरंत रिप्लाई किया और मीटिंग बुला ली। पुराने श्याम के लिए यह सिचुएशन नाइटमेयर होती। वो खुद को ब्लेम करता, डरता, एक्सक्यूजेस ढूंढता। उस रात उसे नींद नहीं आई। मन में चल रहा था, काश ये जॉब ज्वाइन करने से पहले मैंने और पढ़ाई कर ली होती, MBA कर लिया होता, तब शायद ऐसी गलती नहीं होती। मीटिंग वाले दिन श्याम का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही डिस्कशन शुरू हुआ उसने एक अलग रास्ता चुना। उसने गलती एक्सेप्ट की, कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई बहाना नहीं, बस साफ शब्दों में कहा कि गलती उसकी थी और वो सॉल्यूशन लेकर आया है। मीटिंग के बाद उसका मैनेजर उसके पास आया और बोला, मिस्टेक एवरीवन मेक्स, बट ओनिंग इट एंड फिक्सिंग इट, दैट्स रियल लर्निंग। उस दिन श्याम को एहसास हुआ कि यह लेसन उसे किसी क्लासरूम में नहीं मिलता, ये उसे किसी बुक में अंडरलाइन करके नहीं पढ़ाया जाता। ये लेसन उसे उस अनकंफर्टेबल मोमेंट ने सिखाया था जहां वो गलत साबित हुआ था। धीरे धीरे उसे दिखने लगा कि उसकी जिंदगी के सबसे बड़े लेसन्स किसी लेक्चर हॉल से नहीं, बल्कि रियल लाइफ के मैसी मोमेंट्स से आए हैं। जब फ्रीलांसिंग में उसका पहला क्लाइंट बीच में ही प्रोजेक्ट छोड़कर चला गया, तब उसने बाउंड्रीज और कम्युनिकेशन का महत्व सीखा। जब उसने कम पैसे में काम एक्सेप्ट कर लिया और बाद में पछताया, तब उसने सेल्फ वर्थ का लेसन सीखा। जब उसने किसी पर ज्यादा भरोसा कर लिया और डिसअपॉइंटमेंट मिली, तब उसने पीपल स्किल्स सीखी। एक वीकेंड वो अपने गांव गया। वहां एक पुराना दोस्त मिला जो पढ़ाई में कभी बहुत अच्छा नहीं था। कॉलेज के टाइम सब उसे एवरेज समझते थे। आज वही दोस्त छोटा सा बिजनेस चला रहा था, कॉन्फिडेंट था, ग्राउंडेड था। चाय पीते हुए श्याम ने पूछा, तूने ये सब कैसे सीख लिया? दोस्त हंसते हुए बोला, कोई कोर्स नहीं किया यार, बस गलतियां करता गया, उनसे सीखता गया। वो लाइन श्याम के दिमाग में अटक गई। उसने रियलाइज किया कि लाइफ खुद एक क्लासरूम है
जहां सिलेबस पहले नहीं मिलता, एग्जाम अचानक होते हैं और मार्क्स नहीं मैच्योरिटी मिलती है। श्याम को याद आया कि कॉलेज में उसने कितने सब्जेक्ट्स पढ़े थे जिनका रियल लाइफ में कोई डायरेक्ट यूज नहीं था, लेकिन रियल लाइफ में जिन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी, पेशेंस, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, इमोशनल कंट्रोल, वो किसी एग्जाम में नहीं आए थे। वो स्किल्स उसे तब मिली जब उसने जॉब खोने का डर झेला, रिजेक्शन देखा, अकेले डिसीजंस ली। एक दिन फ्रीलांसिंग के दौरान एक क्लाइंट ने लास्ट मोमेंट पर टर्म्स चेंज कर दी। पहले वाला श्याम चुपचाप एक्सेप्ट कर लेता, लेकिन अब उसने पोलाइटली, फर्मली अपनी बात रखी। क्लाइंट ने इनिशियली पुश किया, लेकिन बाद में रिस्पेक्ट के साथ अग्री कर गया। कॉल खत्म होने के बाद श्याम ने लैपटॉप बंद किया और गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसने लाइफ का एक और लेसन पास कर लिया हो। उसे समझ आने लगा कि फेलियर्स एक्चुअली टीचर्स होते हैं। फर्क बस इतना है कि वो कंफर्ट में नहीं सिखाते, वो ईगो तोड़ते हैं, पेशेंस बढ़ाते हैं, पर्सपेक्टिव बदलते हैं। क्लासरूम में मिस्टेक्स पर मार्क्स कटते हैं, लाइफ में मिस्टेक्स पर विजडम मिलती है। कभी कभी श्याम सोचता था कि अगर उसने ये सब पहले जान लिया होता तो शायद वो ज्यादा आगे होता। फिर खुद को याद दिलाता, शायद तब मैं ये समझने के लिए रेडी ही नहीं था। लाइफ लेसन्स का टाइमिंग परफेक्ट होता है। वो तभी आते हैं जब इंसान उन्हें समझने लायक बन जाता है। अब वो यंग लोगों को देखता था जो बस डिग्रीज के पीछे भाग रहे थे, और सीनियर्स को देखता था जो सिर्फ एक्सपीरियंस की बात करते थे। श्याम अब दोनों के बीच की वैल्यू समझ चुका था। एजुकेशन जरूरी है, लेकिन एक्सपीरियंस इंडिस्पेंसिबल है। नॉलेज डायरेक्शन देता है, एक्सपीरियंस डेप्थ देता है। एक शाम वो अकेला बैठा था और अपने पुराने नोट्स देख रहा था, गोल्स, प्लान्स, टाइमलाइंस। उसने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी ग्रोथ किसी चेकलिस्ट से नहीं आई। वो आई थी गलत फैसलों से, ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन से, अनकंफर्टेबल साइलेंसेस से, और उन रातों से जब सब क्लियर नहीं था। अब जब भी लाइफ उसे किसी मुश्किल सिचुएशन में डालती, वो पैनिक नहीं करता। वो खुद से कहता, शायद ये एक लेसन है, और वो ध्यान से ऑब्जर्व करता अपने रिएक्शंस, अपने इमोशंस, अपनी चॉइसेस। श्याम अब सक्सेस को सिर्फ अचीवमेंट से नहीं मापता था, वो उसे अंडरस्टैंडिंग से मापता था। उसने सीखा कि हर इंसान टीचर है, हर सिचुएशन सिलेबस है, और हर मिस्टेक चैप्टर है। अगर आज कोई उससे पूछे कि उसने सबसे ज्यादा कहां से सीखा, तो वो किसी कॉलेज या कोर्स का नाम नहीं लेगा। वो मुस्कुरा कर कहेगा, जिंदगी से, जब चीजें मेरे हिसाब से नहीं चली। और शायद यही सच है। लाइफ के सबसे गहरे लेसन्स हमें तब मिलते हैं जब हम गिरते हैं, जब हम कंफ्यूज होते हैं, जब हमें आंसर्स नहीं मिलते। क्लासरूम हमें तैयार करता है, लेकिन लाइफ हमें बनाती है। श्याम अब ये जान चुका था कि सीखना कभी खत्म नहीं होता, बस क्लासरूम बदल जाता है। कभी वो ऑफिस होता है, कभी रिश्ते, कभी अकेलापन, कभी फेलियर। और जो इंसान इन लेसन से भागता नहीं, वही असल में आगे बढ़ता है। अगर श्याम आज तुमसे कुछ कहे तो वो यही बोलेगा, गलतियां करने से मत डरना, फेल होने से मत भागना, क्योंकि जिंदगी की सबसे जरूरी पढ़ाई वहीं होती है जहां कोई ब्लैक बोर्ड नहीं होता। श्याम को अब यह साफ दिखने लगा था कि जिंदगी जितनी बाहर से स्मूथ दिखती है, अंदर से उतनी ही स्लो और भारी होती है। पहले उसे लगता था कि मेहनत का रिजल्ट जल्दी दिखना चाहिए, अगर दिख नहीं रहा तो शायद रास्ता गलत है। लेकिन पिछले एक्सपीरियंसेस ने उसे सिखाया था कि असली परीक्षा तब शुरू होती है जब सब कुछ सही करने के बाद भी कुछ खास बदलता हुआ नजर नहीं आता। एक समय ऐसा आया जब उसकी फ्रीलांसिंग में काम ऑलमोस्ट रुक सा गया। पहले महीने में जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे थे, अब वो भी कम हो गए। इनबॉक्स खाली रहने लगा। मैसेजेस भेजने पर रिप्लाईज देर से आते या आते ही नहीं। श्याम रोज लैपटॉप खोलता, प्रपोजल्स भेजता, प्रोफाइल्स अपडेट करता, और फिर शाम को वही साइलेंस। कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं, कोई कॉन्फर्मेशन नहीं कि वो सही दिशा में जा रहा है। पहले वाला श्याम शायद इस पॉइंट पर खुद से कह देता, शायद ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन अब उसके अंदर एक नई अवेयरनेस थी। उसे समझ आ चुका था कि स्लो प्रोग्रेस का मतलब नो प्रोग्रेस नहीं होता। कई बार ग्रोथ अंडरग्राउंड होती है, जैसे बीज मिट्टी में होता है। बाहर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर सब कुछ तैयार हो रहा होता है। फिर भी आसान नहीं था। कुछ रातें ऐसी थीं जब वो खुद से सवाल करता, मैं इतना एफर्ट क्यों कर रहा हूं? दोस्त वीकेंड पर घूम रहे थे, पार्टीज कर रहे थे, और वो घर में बैठा स्क्रीन देख रहा था। मन करता था कि सब छोड़कर आराम करे। एक दिन तो उसने सीरियसली सोचा कि फ्रीलांसिंग छोड़ दे और बस जॉब पर फोकस करे। कम से कम सैलरी फिक्स थी, एक्सपेक्टेशंस क्लियर थी,
लेकिन उसी रात उसे याद आया कि उसने ये रास्ता क्यों चुना था। फ्रीडम के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, बल्कि खुद को प्रूव करने के लिए। उसने खुद से कहा, अगर मैं यहीं रुक गया तो मैं वहीं करूंगा जो पहले करता था, मुश्किल आते ही क्विट। अगले दिन उसने कोई नया स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, उसने बस वही किया जो वो कर सकता था। आज का काम आज। एक प्रपोजल और भेजा, एक स्किल पर थोड़ा और प्रैक्टिस किया, प्रोफाइल में एक छोटा सा इंप्रूवमेंट किया। रिजल्ट फिर भी नहीं दिखा, लेकिन उसने खुद से कहा, आज जीत रिजल्ट से नहीं, कमिटमेंट से है। डेज वीक्स में बदले। प्रोग्रेस अभी भी स्लो था। कभी कभी एक छोटा सा रिप्लाई आता जिससे थोड़ी उम्मीद जागती, फिर वो भी फेड हो जाती। ऐसे मोमेंट्स में परसिवियरेंस का मतलब सिर्फ कंटिन्यू करना नहीं था, बल्कि अपने डाउट्स के साथ बैठना भी था। अपने अंदर की आवाज को सुनना जो कहती थी छोड़ दे, और फिर भी आगे बढ़ना। ऑफिस में भी हालात कुछ खास आसान नहीं थे। प्रमोशन की बात चल रही थी, लेकिन उसका नाम लिस्ट में नहीं था। किसी जूनियर को आगे बढ़ा दिया गया। श्याम को बुरा लगा। उसने सोचा, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, फिर भी। उस दिन उसने खुद को अलाउ किया कि वो डिसअपॉइंटेड फील करे। उसने इमोशंस को दबाया नहीं, लेकिन उसने एक डिसीजन लिया। वो बिटरनेस में नहीं डूबेगा। उसने देखा कि जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं वो सेटबैक्स को एक्सक्यूज नहीं बनाते, वो उन्हें फ्यूल बनाते हैं। अगले कुछ हफ्तों में उसने अपने काम की क्वालिटी पर और फोकस किया। कोई अप्लॉज नहीं मिला, लेकिन उसने खुद को गिरने नहीं दिया। एक दिन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर एक मैसेज आया। क्लाइंट ने सिर्फ इतना लिखा था, कैन वी टॉक। श्याम का दिल तेज धड़कने लगा। कॉल हुई, क्वेश्चंस पूछे गए, पास्ट वर्क देखा गया। क्लाइंट ने एंड में कहा, I'll get back to you। पुराने श्याम के लिए ये लाइन टॉर्चर होती, लेकिन अब उसने एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करना सीख लिया था। 3 दिन बाद रिप्लाई आया, प्रोजेक्ट मिला। अमाउंट बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन मीनिंगफुल था। श्याम ने लैपटॉप बंद किया और कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। उसे खुशी इस बात की नहीं थी कि प्रोजेक्ट मिला, बल्कि इस बात की थी कि उसने उस फेज में क्विट नहीं किया जब क्विटिंग सबसे इजी ऑप्शन था। उस प्रोजेक्ट को करते वक्त भी मुश्किलें आईं। क्लाइंट डिमांडिंग था, टाइमलाइन टाइट थी। कई बार श्याम को लगा कि उसने ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, लेकिन हर बार वो खुद से कहता, बस आज का दिन संभाल ले। उसने सीखा कि परसिवियरेंस फ्यूचर के लिए नहीं, टुडे के लिए चाहिए। टुडे सरवाइव कर लो, कल खुद संभल जाएगा। धीरे धीरे उसके अंदर पेशेंस बिल्ड होने लगी। वो अब फास्ट रिजल्ट्स की उम्मीद नहीं करता था, उसे प्रोसेस पर भरोसा होने लगा था। उसने देखा कि कंसिस्टेंसी बोरिंग होती है, रेपिटेटिव होती है, और इसलिए ही पावरफुल होती है। कभी कभी वो पुराने दिनों को याद करता जब वो हर चीज से जल्दी ऊब जाता था। जिम ज्वाइन करता, 2 हफ्ते जाता, फिर छोड़ देता। कोर्स शुरू करता, आधा देखता, फिर कुछ और ढूंढ लेता। अब उसे समझ आया कि उसका असली एनिमी फेलियर नहीं था, इम्पेशंस था। अब जब भी उसे लगता कि प्रोग्रेस स्लो है, वो खुद से पूछता, क्या मैं अब भी कमिटेड हूं? अगर जवाब हां होता तो वो आगे बढ़ता रहता। उसने सीखा कि विनिंग का मतलब हर दिन जीतना नहीं है। विनिंग का मतलब है हार के बाद भी मैदान में रहना। एक शाम वो छत पर खड़ा था, शहर की लाइट्स देख रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी बाहर से बहुत अलग नहीं दिखती। वही जॉब, वही कमरा, वही रूटीन, लेकिन अंदर बेहद कुछ बदल चुका था। वो अब टफ फेजेस से डरता नहीं था। उसे पता था कि वो टिक सकता है। शाम को अब यह समझ आ चुका था कि परसिवियरेंस कोई ड्रामेटिक एक्ट नहीं है, वो कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। परसिवियरेंस बोरिंग होती है, क्वाइट होती है। वो तब दिखती है जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई क्लैप्स नहीं कर रहा होता। उसने सीखा कि कई लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि वो कमजोर हैं, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि वो जल्दी छोड़ देते हैं, और जो नहीं छोड़ते वही धीरे धीरे आगे निकल जाते हैं। अगर आज श्याम तुमसे बात करता तो वो यही कहता, अगर अभी मुश्किल लग रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। इसका मतलब ये है कि तुम उस फेज में हो जहां ज्यादातर लोग क्विट कर देते हैं। बस यहीं टिके रहो, टुडे को जीत लो, कल खुद रास्ता दिखा देगा। श्याम को अब लगने लगा था कि उसकी जिंदगी एक ही दिशा में तेज चल रही है, लेकिन कुछ हिस्से पीछे छूटते जा रहे हैं। काम में वो स्टेडी हो रहा था, परसिवियरेंस सीख चुका था, लेकिन एक सुबह जब वो शीशे के सामने खड़ा हुआ तो उसे खुद का चेहरा थका हुआ लगा। आंखों के नीचे हल्की सी डार्कनेस, शरीर में आलस और दिमाग में हमेशा रनिंग थॉट्स। उस पल उसे एहसास हुआ कि जीत सिर्फ करियर में आगे बढ़ने का नाम नहीं है,
अगर बाकी जिंदगी पीछे रह जाए तो सक्सेस अधूरी रह जाती है। उस दिन ऑफिस से लौटते वक्त सीढ़ियां चढ़ते हुए उसे सांस फूलने लगी। पहले उसने इग्नोर किया, लेकिन अंदर कहीं कुछ चुभा। उसने खुद से कहा, अगर मैं काम में जीत रहा हूं लेकिन शरीर हार रहा है तो ये कैसी जीत है। उसी रात उसने देर तक स्क्रॉल करने के बजाय जल्दी सोने की कोशिश की। नींद तुरंत नहीं आई, पर इंटेंशन क्लियर था। अब सक्सेस को थोड़ा बड़ा देखना है। अगले कुछ दिनों में उसने छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। सुबह उठकर 5 मिनट खिड़की के पास खड़ा होकर गहरी सांसें लेना, चाय के साथ बिस्किट्स की जगह फल खाना और लिफ्ट की बजाय सीढ़ियां लेना। कोई बड़ा फिटनेस प्लान नहीं, बस डेली लाइफ में थोड़ा मूवमेंट। शुरू में मन करता था कि छोड़ दे क्योंकि रिजल्ट दिख नहीं रहा था, लेकिन परसिवियरेंस वाली सीख यहां भी काम आई। स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होता है। खाने को लेकर भी उसकी सोच बदलने लगी। पहले वो जो मिल जाए खा लेता था, लेट नाइट जंक, ऑयली स्नैक्स, शुगर हैवी ड्रिंक्स। अब उसने खाना दुश्मन नहीं, फ्यूल की तरह देखना शुरू किया। उसने ये नहीं कहा कि अब कभी बाहर का खाना नहीं खाएगा, बस इतना तय किया कि रोज कुछ ऐसा खाएगा जो शरीर के लिए अच्छा हो। उसने देखा कि जब शरीर हल्का रहता है तो दिमाग भी थोड़ा शांत रहता है। इसी बीच फाइनेंशियल साइड भी उसे सोचने पर मजबूर करने लगी। फ्रीलांसिंग से थोड़े एक्स्ट्रा पैसे आने लगे थे और पहले की तरह वो उन्हें खर्च कर देता था। गैजेट्स, रैंडम ऑनलाइन शॉपिंग, इम्पल्सिव बाइज। एक दिन बैंक ऐप खोलकर उसने पिछले 3 महीने का खर्च देखा। उसे खुद पर हंसी भी आई और थोड़ा रिग्रेट भी। उसने रियलाइज किया कि पैसे कमाना जीत का सिर्फ एक हिस्सा है, उन्हें संभालना भी उतना ही जरूरी है। उसने कोई कॉम्प्लिकेटेड इन्वेस्टमेंट कोर्स नहीं किया, बस इतना किया कि खर्च लिखना शुरू किया, जरूरत और चाहत का फर्क समझा और हर महीने थोड़ा सा पैसा अलग रखने लगा। पहली बार उसे पैसे को लेकर कंट्रोल महसूस हुआ। यह फीलिंग छोटी थी लेकिन एम्पावरिंग थी। उसे लगा जैसे जिंदगी का एक और एरिया उसके हाथ में आ रहा हो। रिश्तों की तरफ उसने पहले कभी ध्यान से नहीं देखा था। काम और सेल्फ इंप्रूवमेंट के चक्कर में वो कई बार लोगों को इग्नोर कर देता था। माँ की मिस्ड कॉल्स, दोस्त का चल मिलते हैं वाला मैसेज, सब लेटर में चला जाता था। एक शाम माँ का फोन आया और उसने बिना जल्दबाजी के बात की। माँ ने बस इतना कहा, आजकल आवाज में सुकून लग रहा है। श्याम चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि रिश्ते भी न्यूट्रिशन की तरह होते हैं, नेग्लेक्ट कर दो तो कमजोर हो जाते हैं। उसने डिसाइड किया कि हफ्ते में कम से कम एक दिन किसी अपने से बिना डिस्ट्रैक्शन के बात करेगा। न लैपटॉप, न फोन स्क्रोलिंग। शुरू में ऑकवर्ड लगा क्योंकि उसे आदत नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे कॉन्वर्सेशंस गहरी होने लगी। उसे समझ आया कि इमोशनल हेल्थ भी सक्सेस का हिस्सा है। अकेले सब जीत लेने का कोई मतलब नहीं अगर शेयर करने वाला कोई ना हो। फेथ को लेकर भी उसकी सोच बदली। वो बहुत रिलीजियस नहीं था, लेकिन पूरी तरह डिस्कनेक्टेड भी नहीं। पहले वो सिर्फ मुश्किल में ही भगवान को याद करता था। अब उसने रोज रात को 2 मिनट चुप बैठकर दिन के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू किया, किसी स्पेसिफिक प्रेयर के बिना, बस एक थैंक्स। उसे लगा कि इससे एक्सपेक्टेशंस कम और एक्सेप्टेंस ज्यादा हो रही है। फेथ अब उसके लिए डर नहीं, बैलेंस बन गया था। प्रोफेशनल ग्रोथ तो चल ही रही थी, लेकिन अब उसका मीनिंग बदल चुका था। पहले वो ग्रोथ को टाइटल और इनकम से मापता था, अब वो सीखने, इम्पैक्ट और सेटिस्फैक्शन से मापने लगा। उसने स्किल्स के साथ साथ एथिक्स पर भी ध्यान दिया। क्लाइंट को सच बोलना, अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस न करना और काम में इंटीग्रिटी रखना, ये सब उसे अंदर से मजबूत बना रहे थे। कभी कभी उसे लगता था कि ये सब संभालना मुश्किल है। हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप्स, वर्क, सब एक साथ। कुछ दिन ऐसे भी होते थे जब कुछ एरियाज पीछे रह जाते थे, लेकिन अब वो खुद को पनिश नहीं करता था। उसने समझ लिया था कि बैलेंस कोई परफेक्ट स्टेट नहीं है, बल्कि डेली एडजस्टमेंट है। एक रविवार वो पार्क में टहल रहा था। बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग लोग वॉक कर रहे थे, कुछ लोग बस बेंच पर बैठे थे। श्याम ने महसूस किया कि जिंदगी सिर्फ दौड़ नहीं है, कहीं कहीं रुकना भी जरूरी है। उस पल उसे क्लैरिटी मिली कि सक्सेस का मतलब सिर्फ ऊपर जाना नहीं, बल्कि भीतर से स्टेबल होना भी है। अब वो जब विनिंग टुडे की बात सोचता तो उसका मतलब सिर्फ काम पूरा करना नहीं होता था। उसका मतलब होता था, आज शरीर का ध्यान रखा, आज पैसे समझदारी से यूज किए, आज किसी अपने से दिल से बात की, आज अपने काम में ईमानदार रहा और आज खुद के साथ शांति में रहा। श्याम की जिंदगी बाहर से शायद बहुत ड्रामेटिक नहीं बदली थी,
लेकिन अंदर लेयर्स बन चुकी थी। वो अब एक ही पिलर पर खड़ा नहीं था, उसकी सक्सेस कई पिलर्स पर टिकी थी। हेल्थ, माइंड, मनी, पीपल, पर्पस और वर्क। अगर एक हिलता भी तो बाकी उसे संभाल लेते। अगर आज श्याम तुमसे बात करता तो वो ये नहीं कहेगा कि सब कुछ एक साथ परफेक्ट कर लो। वो बस इतना कहेगा, सक्सेस को थोड़ा बड़ा देखो, करियर जरूरी है लेकिन जिंदगी उससे कहीं ज्यादा है। हर दिन एक छोटे से हिस्से का ध्यान रखो, धीरे धीरे पूरी जिंदगी जीत में बदलने लगेगी। श्याम अब अपनी जिंदगी को एक लंबी दौड़ की तरह नहीं बल्कि एक सफर की तरह देखने लगा था। ऐसा सफर जहां हर मोड़ पर कुछ सीखने को मिलता है और हर रुकावट ये याद दिलाती है कि रुकना हार नहीं है। वो समझ चुका था कि सक्सेस कोई सिंगल डेस्टिनेशन नहीं है बल्कि रोज के छोटे फैसलों का जोड़ है। एक शाम वो अपने कमरे में बैठा था, वही कमरा, वही खिड़की, वही बाहर की आवाजें, लेकिन अंदर का इंसान पूरी तरह बदल चुका था। पहले यही कमरा उसे घुटन देता था, अब यही जगह उसे ग्राउंडेड महसूस कराती थी। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली जिसमें गोल्स लिखे थे, करियर ग्रोथ, इनकम, टारगेट्स, स्किल्स। उसने पन्ने पलटे और मुस्कुरा दिया। ये गोल्स अब भी जरूरी थे लेकिन अब ये अकेले नहीं थे। उसी डायरी के आखिरी पन्ने पर उसने एक नई लिस्ट लिखी। उसमें करियर के साथ साथ कुछ और बातें थीं। रोज थोड़ा चलना, खाने से पहले भूख महसूस करना, महीने के खर्च समझना, माँ को रेगुलर कॉल करना, खुद से सच बोलना। ये कोई मोटिवेशनल लिस्ट नहीं थी, बस जिंदगी को संभालने की चेकलिस्ट थी। कुछ दिन बाद ऑफिस में एक कॉलीग ने कैजुअली पूछ लिया, आजकल तू इतना काम कैसे रहता है? श्याम ने हंसते हुए कहा, पता नहीं यार, शायद मैंने जीत की डेफिनेशन बदल ली है। वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि ये बात शब्दों में नहीं, अनुभव में थी। अब भी उसके दिन परफेक्ट नहीं होते थे। कभी हेल्थ पीछे छूट जाती, कभी काम ज्यादा हो जाता, कभी रिश्तों के लिए टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन फर्क ये था कि वो खुद को फेलियर नहीं कहता था। वो जान चुका था कि जिंदगी बैलेंस करने की कोशिश का नाम है, बैलेंस मिल जाने का नहीं। एक दिन वो बीमार पड़ गया, हल्का सा फीवर, कमजोरी। पहले वाला श्याम गिल्ट में चला जाता, काम पेंडिंग है, क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं। इस बार उसने खुद को रेस्ट करने दिया। उसने लैपटॉप बंद किया, फोन साइलेंट किया और सो गया। उठने के बाद उसे अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने समझा कि खुद का ख्याल रखना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आलस नहीं। फ्रीलांसिंग में भी अब स्टेबिलिटी आने लगी थी। इनकम बहुत ज्यादा नहीं थी लेकिन प्रेडिक्टेबल थी। उसने सेविंग्स देखी और पहली बार फ्यूचर को लेकर डर कम लगा। उसे लगा कि पैसे का असली काम सिक्योरिटी देना है, शो ऑफ नहीं। रिश्तों में भी वार्मथ बढ़ी थी। दोस्त अब उसे बिजी नहीं, प्रेजेंट कहने लगे थे। वो जब मिलता तो सच में मिलता। बात करते वक्त वॉच नहीं देखता था। छोटी छोटी बातें मीनिंगफुल लगने लगी थी। फेथ अब उसके लिए सवालों का जवाब नहीं बल्कि शोर के बीच एक पॉज बन गया था। जब चीजें कंट्रोल में नहीं होती वो पैनिक नहीं करता था। वो मान लेता था कि सब कुछ समझना जरूरी नहीं, कुछ चीजों पर भरोसा करना भी काफी है। कभी कभी वो पीछे मुड़कर देखता और सोचता, अगर उसने आज से शुरुआत न की होती, डिस्कम्फर्ट से न गुजरा होता, फेलियर्स से भागा होता, परसिविरेंस न सीखी होती, तो शायद वो आज भी वही होता जो सिर्फ प्लान्स बनाता था। उसे एहसास हुआ कि हर लेसन जुड़ा हुआ था। एक भी मिसिंग होता तो पिक्चर अधूरी रहती। एक रात छत पर खड़े होकर उसने आसमान देखा। सितारे कम थे लेकिन जो थे साफ दिख रहे थे। उसे लगा जैसे जिंदगी भी ऐसी ही है, सब कुछ चमकदार नहीं होता लेकिन जो सच्चा होता है वही रोशनी देता है। श्याम अब विनिंग टुडे को बहुत सिंपल तरीके से जी रहा था। आज उसने शरीर की सुनी, आज उसने पैसों को रिस्पेक्ट दी, आज उसने किसी अपने को समय दिया, आज उसने अपने काम में ईमानदारी रखी और आज उसने खुद को नजरअंदाज नहीं किया। यही उसकी जीत थी। उसकी कहानी यहां खत्म नहीं होती क्योंकि ऐसी कहानियां खत्म नहीं होती, वो बस चलती रहती हैं। हर दिन थोड़ा आगे, थोड़ा बेहतर, बिना शोर, बिना जल्दी। और अगर श्याम आखिरी बार तुमसे कुछ कहे तो वो यही बोलेगा, सक्सेस सिर्फ ऊपर पहुंचने का नाम नहीं है। सक्सेस वो जिंदगी है जिसमें तुम हर दिन खुद से नजर मिला सको। अगर आज तुमने जिंदगी के किसी एक हिस्से को भी थोड़ा बेहतर संभाल लिया तो समझो तुम जीत गए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।